हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, जब से आपने एग्ज़ाम दिया है ना, और जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं उनको रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले आपने ये भी देखा था कि माननीय सीएम साहब ने भी कहा था कि 2 दिन के अंदर पोर्टल खुल जाएगा, और कहीं ना हमने भी ये डाल दिया था कि लगभग 2 दिन के अंदर पोर्टल खुल जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। अब मैं ये कहूँ कि पोर्टल 4 दिन बाद खुल जाएगा या 2 दिन बाद खुल जाएगा या 10 दिन बाद खुलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पोर्टल हो सकता है कि कल ही खुल जाए या हो सकता है 1 महीने बाद खुल जाए। ये एचएसएससी का आपको पता है कि कहीं ना कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि अगर इतने टाइम में एग्जाम लिया है तो उसका रिजल्ट इतने समय में आना चाहिए, या उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल समय पर नहीं रहता। और कहीं ना कहीं यही मुद्दा एसएससी सीजीएल में भी चल रहा है, मतलब एसएससी में भी चल रहा है कि जो एसएससी के कैलेंडर था वो 2 बार डिले हो चुका है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट आप में से एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस या जो भी एग्जाम देते हैं, रेलवे, उसके भी एग्जाम कैंडिडेट हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है अब बच्चे क्या करें, क्योंकि ये जो बीच का जो गैप है इसमें क्या करें, क्योंकि ग्रुप डी का भी कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो नहीं आए। अगर ग्रुप डी का हो जाता तो तब तक वेट कर लेते बच्चे, क्योंकि वो उनको लगता कि तैयारी अब करनी स्टार्ट हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे सब यही सोचते हैं कि अब एग्जाम शायद नहीं होगा, अब एग्जाम तब होगा, पता नहीं कब। इसलिए एसएससी, एचएसएससी जब तक नोटिस नहीं डालती है तब तक एग्जाम से संबंधित या रजिस्ट्रेशन से संबंधित ग्रुप डी का तब तक कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा। लेकिन आपके पास केवल एक ही विकल्प है, केवल पढ़ना। और अगर आप पढ़ना स्टार्ट रखते हैं, मतलब उतना रेगुलरली पढ़ते हैं, तो आपको वास्तव में इसका रिजल्ट मिलेगा। तो वापस आते हैं वीडियो पर। लेकिन अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जो भी ऑथेंटिक न्यूज होती है, जो भी मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके और जनरल साइंस के संबंधित जो भी आपकी जो ग्रुप डी में या ग्रुप सी का मेंस होगा उसमें चाहिएगा, उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखें, अब पोर्टल ओपन कब होगा। देखें, ये आपको भी पता है कि पोर्टल ओपन कभी भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी ओपन होगा, जो इश्यू है कहीं ना कहीं देखें, एचएसएससी के पोर्टल ओपन नहीं करने के कुछ पॉइंट हो सकते हैं, कुछ इश्यू हो सकते हैं। जो गड़बड़ी होगी उसको ठीक करना ही उचित होगा, जिससे कि एक बार में ही सारा का सारा काम सही ढंग से दुरुस्त हो। लेकिन अगर मानो अभी एचएसएससी का पोर्टल सही ढंग से नहीं खुलता है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो एग्जाम तो फिर से वो दोबारा से खोलना पड़ेगा। और बहुत से बच्चों की डिमांड ऐसे रह जाएंगे, तो इसलिए क्या होगा, एक बार में ही खोले तो उसको ठीक ठाक करके खोले। सबसे पहला पॉइंट तो ये। फिर हो सकता है उसके लिए दिन भी काफी पर्याप्त ना हो, तो पर्याप्त दिन भी देने चाहिए आपको कि इतने दिन में वो पोर्टल में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो प्रत्येक अब बच्चा क्या करे, तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना वो सारे के सारे तैयार रखें, मतलब पहले से ही तैयार रखें आप कि क्या अपलोड करवाना, क्या आपकी डेट, क्या नाम चेंज है, क्या वो चेंज है, मतलब सब चीज आप वहां पे चेक कर रहे हैं। उसके अलावा अब जो कोर्ट केस हुआ है नॉर्मलाइजेशन से संबंधित, और ये तो होना था, क्योंकि ये बाद में होता तो शायद दिक्कत होती, तो इसलिए पहले होना सही है। क्योंकि बाद में अगर रिजल्ट दोबारा जाता है ना, ये आपको भी पता है कि जो इससे पहले जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2022 का, जो ग्रुप सी का हुआ था, उसमें मेंस भी ले लिया गया था। और उसके बाद दोबारा से जो 5 नंबर हटाए, किसने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 नंबर हटाए तो उनका मेंस दोबारा हुआ, और मेंस दोबारा होने के बाद उनकी मेरिट लगी। तो बहुत से बच्चे जो अभी क्वालिफाई भी नहीं थे ना, जो प्री में क्वालिफाई नहीं माने गए थे, मेंस में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए समय और एकदम से रिजल्ट आया तो वो शामिल हो गए और पेपर भी पास हो गए और उनको जॉब भी मिल गई। तो इसलिए कोर्ट का जो रिजल्ट होगा, देखिए वो तो माननीय कोर्ट ही डिसाइड करेगा कितने मार्क्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। लेकिन एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझे कि जो यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे ना, जिनको प्लस मार्क्स मिलेंगे
और जिनके मार्क्स घटेंगे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल आपको टारगेट करके मार्क्स माइनस किए गए हैं या प्लस किए गए। वो एक पूरा एक न्याय प्रणाली के तहत होगा। और रिजल्ट क्या इससे प्रभावित होगा? बिल्कुल प्रभावित होगा रिजल्ट। अगर माननीय कोर्ट का ये जो कोर्ट में जो मामला है ये लंबा चलता है तो इससे रिजल्ट प्रभावित होगा। लेकिन आप ये समझे, अगर माननीय कोर्ट इसको जल्दी ही निपटान कर देता है तो रिजल्ट में आप करेक्शन पोर्टल के लगभग, क्योंकि जिस तरह अगर मैं ये कहूं कि 10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिजल्ट मिनिमम मान सकते हैं आप, मैक्सिमम मिनिमम 1 महीना से 2 महीना के अंदर रिजल्ट। तो एक तो सबसे पहला ये कि प्रत्येक बच्चा जो अभी ये चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तब समय और कुछ था, अब समय और है। तब तो आपका जो रजिस्ट्रेशन ग्रुप सी का और डी का कंबाइन था, सी का काफी दिन मतलब 1 साल तक ओपन रहा था। तो समय के अनुसार है यहाँ पे, क्योंकि फिक्स कुछ नहीं है। HSSC में कोई कैलेंडर या कोई इस तरह का कोई चीज नहीं है। तो कहीं ना कहीं HSSC को कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर लेके आना चाहिए, जैसे प्रत्येक बच्चा उसकी तैयारी भी सही ढंग से हो। क्योंकि यहां पे आप समझ पा रहे हैं, जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो 2025 में SSC की तैयारी कर रहे हो, वो किस में चले जाएंगे? CET, क्योंकि CET उसके बेसिस पे ठीक। और कहीं ना कहीं अब की बार आपने देखा जो हार्ड पेपर था वो उनके लेवल का था। तो जो बच्चे जो SSC का एग्जाम देते हैं उनको पता होता है किस मंथ में कौन सा एग्जाम होता है, तो उसी के बेसिस पे तैयारी करते हैं। तो आपको भी उसी के तरह एक कैलेंडर निकालना चाहिए। लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा। देखिए, ग्रुप डी का पोर्टल से, रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। पोर्टल ओपन हो सकता है पोर्टल के ओपन होने से ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो जाए, या पोर्टल ओपन के बाद भी स्टार्ट हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या रजिस्ट्रेशन दोनों का एक साथ कर सकती है, मतलब दोनों चीजों को HSSC एक साथ लागू कर सकती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट अब यह है, देखिए जो भी ऑथेंटिक जो भी इंफॉर्मेशन होगी ग्रुप सी और डी के लिए हम आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे बड़ा पॉइंट कि अब कब तक करेक्शन पोर्टल आएगा, और जैसे इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और बाकी हरियाणा जीके और जनरल साइंस के लिए आप बिल्कुल चैनल पर टिके रहें, जिससे कि हम आपको बहुत ही बेहतरीन GS और GK प्रोवाइड करवा सकें।